देखिए हम भी ये अनिल जी के हेलीकॉप्टर पे बैठने वाले हैं और देख रहे हैं अंदर हम जाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, हम अभी हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में एक छोटा सा गांव है केवल का पुरवा, जो जेठवाड़ा और डेरवा के बीच में पड़ता है। और जेठवाड़ा से ये 3 किलोमीटर और डेरवा से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और आप डेरवा से आएंगे तो आगे नहर है, नहर से 1 किलोमीटर भी पड़ता है इनका घर। और यहाँ पे अभी मुझे एक वीडियो वायरल हुआ और सुनने में आया कि ये एक अनिल पटेल जी हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है। तो हम वहाँ पे भी आए हुए हैं, उसकी पड़ताल करते हैं वाकई में एक गांव का बच्चा कैसे हेलीकॉप्टर बना सकता है, कैसे कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और देखते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और ये गांव है केवल का पुरवा। आप देख सकते हैं ये छोटे मोटे घर हैं जो कि झोपड़ियों के टाइप के, और जिनको रहने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, लाइट भी नहीं। ये लोग क्या कर सकते हैं मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आपको दिखाते हैं। लेकिन प्रतिभा ऐसी ही जगह उपजती है और प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं, वो निखर के आती है। और वो अनिल पटेल जी ने करके दिखाया है। हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक भी मकान अच्छा बना नहीं है कि जिसमें रहने लायक जगह हो, और सब टूटे फूटे मकान हैं। और ऐसी जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनिल पटेल जी के घर हम आ चुके हैं और हम देखते हैं कि वो कहाँ। भैया अनिल पटेल जी का घर यही है। तो जैसा कि हम आ चुके हैं, अनिल पटेल जी बैठे हुए हैं और चलो यही आपसे मिलके अच्छा लगा। और यही अनिल पटेल हैं जिन्होंने हमारे प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया है। और हर घर में इनके नाम की चर्चा हो रही है कि अनिल पटेल ने हेलीकॉप्टर बनाया है। और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि गांव का बच्चा जो है एक साइकिल तो बना नहीं सकता है, हेलीकॉप्टर क्या बनाएगा। लेकिन ये गांव का बच्चा, और जिसके पास रहने का अच्छे से घर नहीं है, और इनके पिताजी जो है एक छोटे मोटे किसान हैं, उनके पास खेती भी ढंग से नहीं है कि वो उस खेती में अपने बच्चों को पालन पोषण भी कर सके। तो सही हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने सब्जी के लिए तो अपने दीवार के अंदर बगल में लगाया हुआ है कि यहाँ पे लौकी सब छोटी छोटी सब्जियों के लिए किया, क्योंकि इनके पास खेती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जैसे खेती भी नहीं है। खेत है जो है हाँ। तालाब में बूढ़ा हुआ है। अच्छा, इनकी ये कंडीशन है कि जो इनके पास खेत भी है वो तालाब में डूबा हुआ है। तो और अच्छा, वो उससे दिक्कत होती है। फिर आपका घर वगैरह का चलाने की बहुत दिक्कत होती है। फिर भी आप जो है ऐसा इतना बड़ा संघर्ष किए, इतना सोच के इस मजबूरी में भी आपके पास ऐसा कैसे जज्बा है? अब हमारे पास कोई और कारोबार नहीं था, तो हमने एक छोटा सा ऐसे मतलब देखा, एक फोटो मतलब कि यूट्यूब पर देखा था। तो उसको हमने देखा तो हमने कहा चलो बनाते हैं। तो अनिल जी, आप ये बताइए कि आप जो है इस छोटे से घर में रह के, और आपकी पढ़ाई कितना तक हुई है? पढ़ाई तो इंटर तक किया हूँ। लेकिन और भी पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन हमारे घर वाले मतलब अवस्था देखते हुए नहीं पढ़ा पाए। तो अच्छा, पिताजी क्या करते थे? खेती में मतलब साग सब्जी बोते हैं, अपने बाजार ले जाके बेचते हैं। अच्छा। तो क्या कितना खेती है आपके पास? खेती लगभग 1.5-2 बीघा है, लेकिन जो और ऊपर है वो तो ठीक है। जो ताल है, बगल तालाब है, उसके किनारे जो है बारिश हो जाती है तो भर जाता है, तो उसमें कुछ मतलब बोझा नहीं जाता, वो पड़ती रह जाता है। अच्छा। तो आपके पिताजी तब साग सब्जी का काम करते हैं, लेकिन जो खेती भी है उसमें पानी भर जाता है, तो आप वो उसमें भी नहीं भर पाते। तो आपका घर खर्च चलाने में दिक्कतें होती हैं। हाँ, दिक्कत होती है। तो फिर अच्छा, तो फिर अच्छा, पढ़ाई आपने 12वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आपको पढ़ाई करके कुछ अच्छी नौकरी करना चाहिए था। करना चाहता था, लेकिन अब भाई घर की अवस्था देखते हुए, हमारे पास 4 बहन थी और बड़ी बहन का शादी भी करना था, जब हम पढ़ रहे थे तो शादी भी करना था। तो बोले कि अब भाई नहीं पढ़ना है, अब उनके भी शादी करना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो उनकी शादी हुई। फिर शादी होते ही
हमने एक दुकान डाला है उसी चौराहे पे अपने। अच्छा, चौराहे पे आपका दुकान है? हाँ, एक दुकान छोटा डाला अपना। किस चीज़ का दुकान है वो? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जैसे गांव के लोग आते हैं अपना मतलब बत्ती उत्ती पंखों का बिगड़ता है तो वही बनवाते हैं अपना। तो पिताजी का मतलब घर के रोजी रोटी में हाथ बजाने के लिए आपने दुकान डाल दिया। हाँ, लेकिन आपके अंदर आग जलती रही। हाँ, कि मैं और कुछ बनूँ, इंजीनियर बनूँ और कुछ बनूँ, मतलब कि बड़ा काम करने की सोच रहा था लेकिन नहीं कर पाया। तो लेकिन एक मन में इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला बनाऊं, लेकिन उड़ाने वाले में तो भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल पैसा लगता है। अरे बड़े बड़े इंजीनियर लगाते हैं, 4 बार फेल होते हैं तब बनता है। तो आपका कंडीशन देख के नहीं लगता कि आप एक साइकिल भी बना सको। लेकिन आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो बानी सी बात है। तो इसीलिए बस घर से बस कुछ पैसे टूटे फूटे छप्पर रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। घर से पैसा बचा बचा के कुछ घर में देता था, जो दुकान में कमाई होती थी कुछ बचा के रखता था। तो उसी को बचा के पैसा जो रखा था उसी को हमने उड़ने वाला तो नहीं, एक गाड़ी पुरानी ले करके उसको हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया है कि उसमें जो बैठता है और जो देखता है वो कहता है कि ये हेलीकॉप्टर पूरा है बना हुआ है और ऊपर से। अच्छा, आप एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया है। और अच्छा, आप ये कहाँ से सीखते हैं? कहीं से नहीं, बस ऐसे YouTube पर देखता रहता था, उसी पे हमें दिखाई दे गया मॉडल उसका बना हुआ। अच्छा, तो उसका हमने फोटो निकाल लिया और उसी का। अच्छा, वो सीखते रहते हैं, आप करते रहते हैं। तो जो आपका इंजीनियर बनने का सपना था तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन आप घर में ही इंजीनियर बन गए। घर का गांव का इंजीनियर में बन गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे प्रतिभा को सलाम कि इस तरह से पढ़े लिखे इंजीनियर जो होते हैं वो इतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप 12वीं पढ़े हुए हो, एक 12वीं का बच्चा, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन आपके अंदर वो जज्बा है, आपको सीखने की ललक है और आपके अंदर चाहत है। वो चाहत आपके अंदर जो भरी हुई है वो इसके रूप में आई। और आगे कुछ और प्लान है कि उसका कुछ और भी करेगा? आपको सहयोग कुछ मिला तो? अगर सरकार हमारी मदद करती है, सहयोग करती है, तो हम ये अपने मन में इच्छा रखते हैं कि हम हेलीकॉप्टर ओरिजिनल वाला बना के उड़ा सकते हैं। बहुत बात है, बहुत बड़ी बात कि बिल्कुल अगर किसी का सहयोग ना हो या ना हो, हमारा सहयोग रहेगा। हम जो है और लोगों जहाँ तक हो सकेगा कि आपका सहयोग रहे और हम आपसे हमेशा मिलते भी रहेंगे। और लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे ऐसे लोगों का हेल्प करना चाहिए उनमें, क्योंकि कोई भी इतना बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर नहीं सकता है। इसमें पूरा टीम चाहिए। आप अकेले इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें लोगों का सहयोग होना चाहिए। मेरा सहयोग है और सबको सहयोग करना चाहिए। आप हमारे देश के भावी एक प्रतिभाशाली नागरिक है, वो भी हमारे प्रतापगढ़ के हैं, एक छोटे से शहर और छोटे से गांव के लिए, जहाँ पे लाइट भी नहीं होती है। मुझे पता है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं होती है और एक फैन भी नहीं चलता। यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर बनाने को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। और आप आपके पिताजी वाला सब घर पे अभी रहते हैं सब कोई? हाँ, घर पे रहते हैं। मतलब उन लोग को तो अच्छा, आपने ये इतना मॉडल बना लिया है तो लोग अब बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं। तो उन लोग को कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो किया उन लोग के। आपकी माता जी कहाँ है? माता जी हमारी हैं। चाची, अब इनकी शादी भी इतनी कम उम्र में इनकी शादी भी हो गई, फिर भी संघर्ष करते रहे अपने बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए। और ऐसे ही बच्चे, होनहार बच्चे होने चाहिए। चाची आप इधर आ जाइए। मतलब आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, आपको तो खुशी होना चाहिए। मतलब लोग तरसते हैं ऐसे पुत्र के लिए, ऐसे बेटों के लिए, जो हमारा देश का बेटा बन रहा है और हमारे प्रतापगढ़ का बेटा बन रहा है। तो आपको खुशी होती है ना, इनसे लोग मिलने के लिए आते हैं। एक गरीब घर के बच्चा है, गरीब बच्चे से और लोग बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये इनकी माता जी हैं और ये जो है कितना इनका सीना गदगद हो जाता होगा जब इनके लाल को, इनके बेटे को कोई बधाई देने आता होगा कि आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। और चलिए माता जी, बहुत ही अच्छा, आप इसका सहयोग करिए और जो है ये और आगे बढ़े। इसको आपकी दुआएं चाहिए, इसको आशीर्वाद दीजिए ये और आगे बढ़े। और ये हमारे प्रतापगढ़ का सपूत है और इसको आगे बढ़ने के आपकी दुआएं चाहिए और लोगों का सहयोग चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। और हमको आप थोड़ा सा दिखा दीजिए कि कैसे है आपका, ये कैसे चलता है। आपको दिखाते हैं। तो लड़की है, एक लड़का है। अच्छा,
इनको भी चाल रखी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, यहाँ पे इन्होंने पूरा मॉडल बना के रखा हुआ है और ये इसको चालू करने वाले हैं। और ये अभी हमको पूरा चालू करके दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और हम आपको दिखाते हैं, इसमें बैठ के भी दिखाएंगे हम। और चलिए आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये इसका बैक है और बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे देखिए नोमान भी आया हुआ है, नोमान देख के बहुत ही खुश हो रहा है और बहुत ही अच्छा। और ऐसी कोशिश कर रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि अनिल जी का ये हेलीकॉप्टर बस उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और हाँ, ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये फ्रंट है और ये आप देख सकते हैं। और ये अनिल जी बैठ चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में जैसे उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और ऐसे ही आप लगा रहे तो प्रतापगढ़ में एक हेलीकॉप्टर की पूरी फैक्ट्री बना देंगे अनिल जी, आप देख सकते हैं। में थोड़ा सा बैठ के देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। हम भी यहाँ पे बैठ के देखते हैं और कैसा महसूस होता है। देखिए हम भी ये अनिल जी के हेलीकॉप्टर पे बैठने वाले हैं और देख रहे हैं, अंदर हम जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है एकदम कि बस हम रवानगी भर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली के लिए हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आगे बढ़वाइए, आगे बढ़ा दीजिए।